हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 14 और आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग थे। इसकी राजधानी मणिकर या मन्यखेत थी। शुरुआत में ये चालुक्य राजाओं के अधीन थे। इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंतीदुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद हैं राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक। इनमें सबसे पहले हैं किर्शन प्रथम। दंतीदुर्ग के बाद इसका चाचा किर्शन प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। इसने शुभतुंग की उपाधि धारण की। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। उसके बाद है गोविंद द्वितीय। यह कृष्ण प्रथम का पुत्र था। यह एक अयोग्य शासक था। इसके भाई ध्रुव ने इसे राजगद्दी से हटा दिया तथा खुद सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद है ध्रुव। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। उसके बाद है गोविंद तृतीय। यह ध्रुव का पुत्र था। इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांड्य, केरल एवं गंग शासकों के संघ को इसने नष्ट किया था। उसके बाद है अमोघवर्ष प्रथम। यह गोविंद तृतीय का पुत्र था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की थी। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघवर्ती के लेखक शक्तायन अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। उसके बाद है किर्शन द्वितीय। यह अमोघवर्ष प्रथम का पुत्र था। यह एक कमजोर शासक था। इसका पूरा शासनकाल चालुक्यों के साथ संघर्ष करने में व्यतीत रहा। उसके बाद है इंद्र तृतीय। यह किर्शन द्वितीय का पुत्र था। इसके शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया तथा प्रतिहार शासक महिपाल को पराजित कर कन्नौज को लूट लिया। उसके बाद है किर्शन तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक किर्शन तृतीय था। इसने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की और सत्ता हाथ में आते ही कांची व तंजौर पर विजय प्राप्त कर ली। किर्शन तृतीय ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की। इसने चोल वंश के शासक परांतक प्रथम को हराकर उनके उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। किर्शन तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। उसके बाद है करक द्वितीय। कल्याणी के चालुक्य तैलप सेकंड ने 973 ईस्वी में करक को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली थी। उसके बाद है कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख
फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। अब हैं राष्ट्रकूटकालीन ग्रंथकार एवं उनके ग्रंथ। ग्रंथकार और ग्रंथ। जिनसेन इन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। पौन इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। रन इन्होंने अजीत पुराण की रचना की थी। और सक्तायन इन्होंने अमोघवर्ती की रचना की थी। और महावीराचार्य इन्होंने गणित सार संग्रह की रचना की थी। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।